ज्ञान क्या है? कई बार यह प्रश्न उठता है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहेंगे। तो एक शब्द में कहें तो कहेंगे कि सहज अवस्था का भान ही ज्ञान है। सहज अवस्था को जान लेना ही ज्ञान है। विवरण और सूचनाएं ज्ञान की सहायता हमें है, वे स्वयं ज्ञान नहीं है। ज्ञान सहजावस्था की प्रतीति है। यदि कोई सूचना, यदि कोई विवरण सहजावस्था की प्रतीति में उतर गया है तो वह भी ज्ञान में सहायक हो सकता है। तो सहजावस्था क्या है? सहज क्या है? सहज उस प्रत्यय को कहते हैं जो हमारे पैदा होने के साथ ही साथ पैदा हुआ है, सहजन्मा है। जो सहजन्मा है उसकी प्रतीति हो जाना, उसे जान लेना, उससे एक में एक हो जाना, यही ज्ञान है। यानी दूसरे शब्दों में स्वरूप का बोध ही ज्ञान है, और दूसरे शब्दों में नॉलेज ऑफ सेल्फ इज नॉलेज। स्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है, आत्म प्रत्यय का बोध ही ज्ञान है। वह आत्म प्रत्यय बाहर से नहीं आया है, हमारे साथ ही साथ प्रकट हुआ है। हम जब इस तरह की चेतना पुंज बने जहाँ शरीर एक केंद्र की तरह उपस्थित हो गया धारण करने के लिए, तो वहीं पर वह स्वरूप भी साथ ही साथ प्रकट हो गया, है ना। भले हम उसे जाने या न जाने, हमारे जानने न जानने पर वह टिका हुआ नहीं है, वह स्वयं भू है, सहजन्मा है। हम नहीं जानते हैं तब भी वो है, हम जानते हैं तब भी है। तो जो स्वरूप का बोध है वही ज्ञान है। ज्ञान जो सहज है वह बहुत आसान है, वह हियर एंड नाउ है, यहीं और अभी है। क्योंकि हम जो अपने मैं का बोध कर रहे हैं वो बीते हुए कल में या आने वाले कल में नहीं कर रहे हैं, बीते वाले हुए मिनट या आने वाले मिनट में नहीं कर रहे हैं, उसे हम हियर एंड नाउ अनुभव कर रहे हैं। अपने होने की प्रतीति हियर एंड नाउ है, अभी और यहीं है। वह न स्मृति में है न आकांक्षा में है, वो अभी इसी उत्कट वर्तमान क्षण में ही निहित है। मैं हूँ, यह ना एक सेकंड पहले है ना एक सेकंड बाद है, यह इसी क्षण है, यह ज्ञान। इसलिए ज्ञान चैतन्य का स्वरूप है। चैतन्य अतीत का हिस्सा नहीं है और ना ही यह भविष्य का हिस्सा है। तो इस क्षण में जो अपने स्वरूप का, अपने होने का बोध है, आई एम, आई एग्जिस्ट, आई एम ब्रीदिंग, आई एम हियर एंड नाउ, ये जो फीलिंग हमारी इसी क्षण है, यह जो ज्ञान है, यह जो स्वरूप का बोध है, वह सतत विद्यमान है। यह श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे चलता चला जा रहा है। यह चेतना की निरंतरता है। इस सूक्ष्माति सूक्ष्म चैतन्य क्षण का कंटिन्यूम प्रोसेस वर्तमान है, और उसके वर्तमान में ही वह चैतन्य विद्यमान है। इसका बोध
निर्लेप भाव से यदि होता रहे तो हम कहेंगे कि हम ज्ञानावस्था में हैं, और शेष सब अज्ञान है। वह विवरण, सूचना इत्यादि की शक्ल में उपस्थित हो सकता है, रिकॉर्डेड हो सकता है, लेकिन वह स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इसलिए जब भी साहित्य में आत्मा अभिव्यक्ति होती है तो वह अपने सहज बोध की अभिव्यक्ति है, अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ है, एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है, एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ नॉलेज है। वह सेल्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, वह सेल्फ डिस्क्रिप्शन नहीं है, वह सेल्फ अवेयरनेस है। जो ही हम अवेयर होते हैं तो हमारे पास एक और एजेंसी उसी के साथ पैदा हो जाती है, जो उसकी सहजन्मा है। वो विटनेस करती है, साक्षी है, उसे पता है कि हमें ये ज्ञान है, उसे पता है कि हमें ये बोध हो रहा है। तो जो केंद्र में है, जिसको ये पता है कि हमें पता है, अपने बोध को उस साक्षी भाव तक ले जाना, यानी उस बोध का भी बोध होना, उस ज्ञान का भी ज्ञान होना ही वास्तविक ज्ञान है। अब बुद्धि से जिस बात को हम समझ रहे हैं, इसी को अनुभूति से हम समझ सकते हैं। एक लंबी प्रक्रिया का अंग है, लेकिन जिस बात को हमने इंटेलेक्चुअली समझा या समझाया, इसको हम प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस से भी समझ सकते हैं। उसमें धीरे धीरे उतरा जा सकता है। उसका रास्ता प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है। इसी क्षण में किसी भी प्रश्न पर हम रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, और जब हम उस पर ठहरते हैं अपने होने की अवेयरनेस के साथ, तो हमें साफ दिखाई देने लगता है कि जिन विचारों ने हमें घेर रखा है वो या तो अतीत से आ रहे हैं या भविष्य से आ रहे हैं। परम चैतन्य के क्षण में कोई स्पंदन नहीं है, वह निष्पंद है। वहाँ एक स्पंदन है जो चेतना का है, वाइब्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। उस स्पंदन में अपना चैतन्य स्वरूप स्थिर है। अब उसमें ना कोई अतीत है ना भविष्य है। किसी भी विचार को वहाँ उस लेंस के सामने लाकर ठीक से देखा जा सकता है, परखा जा सकता है। तो ये जो अनन्य अनुभूति है चेतना की, जो उसी क्षण में विद्यमान है, ना उसके पहले है ना उसके बाद में है। यह क्षण सातत्य का क्षण भी बन सकता है और यह क्षण भंगुर भी हो सकता है। ध्यान हटा, अवेयरनेस टूटी, तो जो उस मैं हूं का बोध जिस क्षण में आया वो भंगुर हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन अगर हम उस चैतन्य अंश को निरंतर धारण करने की साधना करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वह धीरे धीरे चैतन्य हमारे साथ साथ चलने लगता है, क्योंकि वो हमारा सहजन्मा है, वो सहज है, साथ पैदा हुआ है। जो साथ पैदा हुआ चैतन्य है, उस स्वरूप को उसी क्षण में पकड़ लेना, उसी का हो जाना, उसी में लय हो जाना, उसी से एक रूप हो जाना, एकीभूत हो जाना, यही ज्ञान है। इसके सिवा वे सभी चीज़ें जिनमें विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, वे खंडहर के मानिंद हैं, वे अवशेष हैं आकांक्षाओं और स्मृतियों के। इसलिए स्वरूप की बाधा में वो बादल की तरह हैं, हमें अपना रूप देखने नहीं दे सकते। तो जिसे भी अपने स्वरूप का बोध करना होगा, उसे एक आईना चाहिए, एक दर्पण चाहिए। साहित्य एक दर्पण है, केवल समाज का ही नहीं,
चित्त वृत्तियों का भी। हम अपनी चित्त वृत्तियों को भी वहाँ पहचान सकते हैं। निस्संदेह उस साहित्य में वह साहित्य अधिक महत्वपूर्ण है जो साक्षी भाव से लिखा गया है, आत्म के करीब जाकर लिखा गया है और आत्म की अभिव्यक्ति के लिए लिखा गया है, आत्मस्वरूप श्रोता या पाठक के लिए लिखा गया है। हिंदी में मध्यकाल से ही इस तरह के साहित्य की, साक्षी भाव के साहित्य की परंपरा है। आप याद करें, कबीर ने अपनी कविता को साखी कहा है। वह साक्षी भाव को पकड़ने के क्षण में विस्फुरित होता हुआ जो संवेदनशील अनुभव है वह साखी के रूप में विद्यमान हो गया। वह साक्ष्य है कि कबीर वहां पहुंच रहे हैं। मध्यकाल के कवियों ने अपनी वानियों में, साखियों में, पदों में इसी आत्मभाव की अभिव्यक्ति की है। यह उनकी विनम्रता है, अतिशय विनम्रता है कि इस आत्मभाव को वह एक महाभाव के सामने समर्पित कर देते हैं, जिससे भक्ति का उदय होता है। यह अपने ही विराट स्व का विभाजन है, जिसमें उसका लघु स्व अपने ही विराट स्व के प्रति निवेदित हो जाता है, समर्पित हो जाता है।